गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 2 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 12 मकड़ी से सीख नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, दुनिया का हर कोना वीरों तथा उसकी गाथाओं से भरा पड़ा है। यूरोप भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं। उन्हीं वीरों में से एक राजा ब्रूस था। वह वीर के साथ साथ काफ़ी साहसी भी था। उसने शत्रुओं को कई बार हराया था, लेकिन पिछले कई युद्धों में उसकी लगातार हार हो रही थी। इस कारण उसके सैनिक तक उसका साथ छोड़कर चले गए थे तथा उसे अपना साम्राज्य भी छोड़ना पड़ा था। ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार घर परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल करे। शत्रुओं से छिपते छिपाते वह एक घने जंगल की छोटी सी गुफा में जा बैठा। वह वहाँ बैठे बैठे कुछ सोच विचार कर रहा था। तभी उसका ध्यान दीवार पर चढ़ती एक मकड़ी पर गया। उसने देखा कि मकड़ी कुछ ऊंचाई तक चढ़ी और अचानक फिसल कर गिर गई। फिर उसने दीवार पर दोबारा चढ़ना शुरू किया और वह पहले से अधिक ऊंचाई तक चढ़कर फिर गिर गई। इसी तरह उसने कई बार प्रयास किया और हर बार वह चढ़कर गिर जाती, लेकिन उसने प्रयास जारी रखा। अंततः वह उस जगह पर पहुंच गई जहां पहुंचना चाहती थी। मकड़ी के इस क्रियाकलाप को देखकर उसने सोचा, इतने प्रयास करने के बाद भी जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो भला मैं कैसे हार मान सकता हूँ। यह सोचते ही उसमें अद्भुत साहस का संचार हुआ। उसने फिर से धन संपत्ति जुटानी शुरू कर दी। इस संपत्ति के बल पर उसने फिर से सेना इकट्ठी की और जब काफ़ी संख्या में सैनिक इकट्ठे हो गए तब उसने पूरी ताकत से शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों ही ओर के अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे शत्रु टिक न सके और बुरी तरह हार गए। इसके बाद राजा ने अपना घर परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल कर लिया तथा सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार राजा ब्रूस का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें विकट से विकट परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा हर एक छोटी से छोटी चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब इस कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। यूरोप में ब्रूस नाम का एक राजा था। युद्ध में लगातार हार होने के कारण सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए। अब ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपना घर परिवार, राजपाट और महल हासिल करे। वह शत्रुओं से छिपकर एक घने जंगल की छोटी सी गुफा में जा बैठा। तभी उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर कुछ ऊंचाई तक चढ़ती है, फिर अचानक फिसल कर गिर जाती है। इस प्रकार उसने कई बार प्रयास किया और अंत में वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। मकड़ी को देखकर राजा ने सोचा कि इतने प्रयास करने के बाद जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। यह सोचकर पुनः उसने धन संपत्ति इकट्ठी की और इस संपत्ति के बल पर सेना इकट्ठी की। जब काफ़ी संख्या में सैनिक हो गए तब उसने पूरी ताकत से शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से अनेक सैनिक मारे गए। अंत में राजा की जीत हुई। इसके बाद राजा ने अपना घर परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल कर लिया तथा सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार
ब्रूस के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा छोटी से छोटी चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस चैप्टर के शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। गा रिक्त स्थान भरिए। ब्रूस आक्रमण, दीवार, प्रयास। पहला डैश बहुत साहसी था ब्रूस। दूसरा ब्रूस का ध्यान डैश पर चढ़ती एक मकड़ी पर गया, दीवार। तीसरा बहुत डैश के बाद भी मकड़ी ने हार नहीं मानी, प्रयास। चौथा ब्रूस ने पूरी ताकत से शत्रुओं पर डैश कर दिया, आक्रमण। घा सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला गुफा में ब्रूस को किस चीज़ से प्रेरणा मिली, मकड़ी से। दूसरा मकड़ी गुफा की दीवार पर क्या कर रही थी, चढ़ रही थी। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।